राधे राधे। अनंत महिमा है हमारे प्रभु की, और आज जिस महिमा का गान करना है वह है उनकी वाणी की महिमा। भगवान की वाणी जो प्रकट हुई आज के दिन, श्रीमद् भगवद गीता, वो परम दिव्य वाणी जो अपने भक्त अर्जुन के लिए प्रकट हुई, उसकी अनंत महिमा है। आज वो शुभ दिन है और आप लोगों को आज भले आश्चर्य लगे, लेकिन उस समय लोग जानते नहीं थे गीता प्रेस बनने के पहले कि गीता की पुस्तक होती कैसी है। अब तो सर्वसुलभ है ना, हर जगह गीता की पुस्तक मिलती है, हर दुकान पर मिलती, छोटी सी दुकान पर भी मिलती है। पहले गीता की पुस्तक नहीं मिलती थी 100 वर्ष पहले, क्योंकि गीता प्रेस नहीं था। तो वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बॉम्बे से मिलती थी, वो भी कोई कोई बहुत अच्छे पंडित के यहाँ ही, दर्शन को भी नहीं मिलती थी, बस उन्हीं के काम की होती थी। उस समय कंपोजिंग का टाइम था, एक एक लेटर बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किए जाते थे और पूरे भारत में एक प्रेस में छपती थी, और उसका भी बहुत सीमित दायरा था। तो जिस महापुरुष ने उस पवित्र वाणी को सर्वसुलभ बना दिया, जो वाणी आज के दिन प्रकट हुई थी, गीता जयंती के दिन, जिस महापुरुष के द्वारा हम लोगों के लिए सर्वसुलभ हो गई वो वाणी, उनका नाम था श्री जयदयाल गोयंदका जी महाराज। जयदयाल गोयंदका के बारे में श्री राम सुखदास जी, जो अभी सन 2005 तक जीवित थे, सन 2005 तक जीवित थे, मैंने तो बहुत बार दर्शन किया उनका। गंगा किनारे गीता भवन में दर्शन किया, वृंदावन में भी कई बार, हाड़ा कुटीर में और भी कई जगह किया दर्शन। तो वो कहा करते थे, जयदयाल गोयंदका जी को अपना गुरु मानते। गोयंदका जी गृहस्थ थे और स्वामी राम सुखदास जी विरक्त सन्यासी थे। इसी तरह से श्री राधा बाबा श्री पोद्दार जी को अपना गुरु जी मानते थे। और वो कहते थे, राम सुखदास जी, मेरे सामने की बात है, वो कह रहे थे कि सेठ जी कहते थे, जयदयाल गोयंदका कुछ सेठ जी कहते थे, और कितनी निष्ठा थी, गुरु में कितनी श्रद्धा थी कि वो कई बार कीर्तन में बोलते थे, सेठ 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 सेठ। लोगों को लगेगा ये भी कोई कीर्तन है, लेकिन वो गुरु जी के नाम का कीर्तन बोलते थे, अपने कल्याण के लिए, सबसे नहीं बुलवाते थे। तो वो कहते थे जैसे भगवान का अवतार हुआ था, ऐसे ही सेठ जयदयाल गोयंदका जी का अवतार हुआ था। जैसे भगवान अपना वेश नहीं बदलते, वैसे उन्होंने अपना वेश बदले बिना अपना सब कार्य किया। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, यदि मैं 100 वर्ष पहले जन्म लेता या 100 वर्ष बाद जन्म लेता तो मुझे उनका सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाता। ये मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि सेठ जयदयाल गोयंदका जी के समय में मुझे मनुष्य का शरीर मिला। और महाराज, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उनके अंदर की शक्तियाँ अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। जैसे राम सुखदास जी के अंदर तपस्या की शक्ति प्रकट हुई, सेठ जयदयाल गोयंदका जी के अंदर जो तपस्या थी वो राम सुखदास जी के रूप में प्रकट हुई। बिल्कुल तपस्या की मूर्ति थे महाराज जी राम सुखदास जी। और कहते थे मेरा गुण नहीं, ये तो महाराज जी गोयंदका जी सेठ जी के अंदर से एक गुण आया। और उसी तरह से बोलते थे, नारायण नारायण कीर्तन करते थे। और जो सेठ जी के अंदर था, तो गोयंदका जी के अंदर ज्ञान था, गीता जी का दिव्य अलौकिक ज्ञान था, वही ज्ञान राम सुखदास जी के अंदर प्रकट हुआ था। सेठ जी तो बहुत पहले चले गए, लेकिन राम सुखदास जी तो अभी वो 19 साल पहले तक थे। तो जैसे उनके अंदर
उनकी ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, तपस्या प्रकट हुई। ऐसे ही एक बहुत महान कर्मयोगी थे जिन्होंने गीता प्रेस को छिप करके सेवा प्रदान की। नाम कम लोग जानते हैं, उनका नाम था घनश्याम दास जालान। घनश्याम दास जालान उनका नाम था। सेठ जी ने उनके भरोसे गीता प्रेस खोला था। सेठ जी अर्थात जयदयाल गोविंदिका जी ने गीता प्रेस तो उन घनश्याम दास जालान के भरोसे ही खोला था। महाराज अद्भुत महापुरुष थे वो, आपको सुन करके आश्चर्य होगा उनके विषय में। वो एक व्यापारी थे, लेकिन व्यापार तुलाधार वैश्य की तरह से था उनका। जो महाभारत में तुलाधार वैश्य की कथा मिलती वैसा था। एक भी पैसा बेईमानी से नहीं कमाते थे, न कोई घट तोल था, न कोई ब्लैक मार्केटिंग, न मिलावट वाली बात कोई थी। साफ सुथरा व्यापार था उनका। झूठ वो नहीं बोलते थे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे। और उनका बिजनेस जो भी था वो सब था गोरखपुर में। और उस समय सेठ जी कहाँ रहते थे? कलकत्ता में, बांकुड़ा में और बम्बई में। और इसी तरह से बम्बई में रहते थे पोद्दार जी महाराज। तो पहले कल्याण प्रकाशित होना शुरू हुआ तो 1 साल तक कल्याण का प्रकाशन हुआ था वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बॉम्बे से। उसके बाद फिर उसको उन्होंने जब छपवाया फिर कलकत्ता में, तो प्रूफ रीडिंग के लिए कई बार लेते थे और तब भी सही नहीं होता था। तो प्रेस वाला बोला आपको इतना ज़्यादा सही करना है तो अपना प्रेस खोल लीजिए, आप अपना प्रेस खोल लीजिए, हमारे बस का नहीं इतनी बार प्रूफ रीडिंग करने का और करेक्शन करने का। तब उन्होंने गोरखपुर में जो घनश्याम दास जी जालान थे, एक दुकानदार थे, वो बोले कुछ सेवा में लग जाओ, मनुष्य का शरीर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? बोले हम तो आपकी हर बात मानते हैं, आप आज्ञा करिए। बोले जितना आज तक तुमने परिश्रम व्यापार में किया है, अब वही परिश्रम भगवान के कार्य में लगा दो। तो उन्होंने पूछा सेठ जी हमको क्या करना होगा? बोले देखो भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है, यमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विशास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय न तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान ने गीता सुनाने के बाद कहा था अर्जुन को कि मेरे द्वारा जो उपदेश दिया गया है इसको जो प्रचार करेगा उसके जैसा मेरा कोई प्रिय नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। अब पहले कोई हुआ नहीं। तो जयदयाल गोविंदिका जी के अंदर ये बात बैठ गई थी और उन्होंने कहा मैं कहाँ तक करूँगा, तुम मेरे साथ बिजनेस वाले हो, लग जाओ, तुम्हारा जीवन जो है उद्धार हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तुम अब दुकानदारी वाला काम छोड़ के इस सेवा में लग जाओ। तो बोले आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। सारा काम जो गीता प्रेस का होता था, कागज़ का, बंडल का, धागे का, बाइंडिंग का, प्रूफ रीडिंग तो बाद में पोद्दार जी करते थे, लेकिन शुरू में उन्होंने किया था घनश्याम दास जालान। व्यवस्था करना, कौन बिल्टी कहाँ से आई, कहाँ भेजनी, क्या सारा कार्य जो बिजनेस का था वो संभालते थे। तो घनश्याम दास जी जालान छिपे हुए सेवक थे। उन्हीं के द्वारा गीता प्रेस बम्बई और कलकत्ता बांकुड़ा से घूमते घूमते निजी खोला गया। पहले दूसरे प्रेसों में छपता था, तो गोरखपुर में ये काम हुआ। और एक बार मीटिंग हुई सब कार्य के विषय में। सेठ जी ने कहा मेरा शरीर थोड़े दिन के बाद नहीं रहेगा। वो 5 साल पहले चले गए थे, मृत्यु होने के 5 साल पहले चले गए थे जानबूझकर। तो उन्होंने सन 2000 में राम सुखदास जी से कहा कि मैं 5 साल पहले चला गया था, अब वो 5 साल तुमको मिल रहा है। विलक्षण महापुरुष। सन 2000 में कहा मैं 5 साल पहले चला गया था, वो 5 साल अब तुमको मैं दे रहा हूँ, मिल रहा है भगवान की कृपा से। अब से तुम 5 साल अभी जिंदा रहोगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया था। लेकिन मैं बताने आया
तो 2000 में बताया और सन 2005 तक राम सुखदास जी रहे, बिल्कुल उसी तारीख तक ठीक 5 साल जीवन जिंदा रहे। तो जब मीटिंग वाली बात मैं बता रहा था, तो उस समय मीटिंग में सबको बुला के बैठा करके सेठ जयदयाल गोयंतका जी ने कहा कि जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो क्या क्या कैसे कोई करेगा। तो महाराज उस समय जो ये घनश्याम दास जालान थे, प्रेस की व्यवस्था जो देखते थे, उन्होंने कहा कि ये वो लोग बतावें जो आपके जाने के बाद रहेंगे। बोले क्या मतलब तुम्हारा? बोले कि मैं आपके जाने के बाद नहीं रह सकता हूँ, मैं आपके सामने ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आपके बिना रह ही नहीं सकता है। और महाराज यही हुआ। गोरखपुर में नहीं, गंगा किनारे गीता भवन में वो विराजमान थे घनश्याम दास जालान, वहीं सेठ जयदयाल गोयंतका जी थे। और उस समय गीता भवन का इतना विस्तार नहीं हुआ था, थोड़ा सा बना था। तो बोले कि टाइम तो तुम्हारा पूरा हो गया। बोले हाँ, आपकी कृपा से मुझको मालूम हो गया। तुरंत गोद में लिटा लिया। जयदयाल गोयंतका जी ने घनश्याम दास जालान को अपनी गोद में लिटा दिया और अपनी गोद में ही उन्होंने पकड़ के रखा, छू करके स्पर्श करते हुए प्यार के साथ, और गोद में ही शरीर छूटा उनका, घनश्याम दास जालान का, जो गीता प्रेस की स्थापना में मुख्य सहयोगी थे, जिनके द्वारा सब संचालित होता कार्य। और एक चमत्कार हुआ, उस समय सब लोगों ने देखा, शाम का टाइम हो रहा था, वहाँ जो गीता भवन के पास ऋषिकेश में पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के ऊपर जोर की रोशनी हुई, भयंकर तीव्र रोशनी हुई, जिसमें उनके प्राण निकले थे। और महाराज इतना नगारा बजने की आवाज़ हुई कि ऐसा नगारा तो कहीं कोई बजा ही नहीं सकता। बड़ी ज़बरदस्त देवता लोगों ने नगारे बजाए और आतिशबाजी की, खूब रोशनी की, कि ये गीता की सेवा करके भगवत धाम जा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, गीता माता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी हैं, भगवान का संपूर्ण ज्ञान, कृपा, भक्ति, वैराग्य सब उसमें भरा पड़ा है। तो उनकी सेवा करने, पहले तो पाठ करो आप अर्थ। मैं रोज़ाना एक श्लोक की व्याख्या आपको यूट्यूब में सुनाता हूँ, ये रोज़ाना सुनाता हूँ। इस तरह से ठाकुर जी की इच्छा होगी तो 2 साल में पूरा हो जाएगा पूरी गीता की व्याख्या। आपको मेरी वाली तो एक ही श्लोक पढ़ने को मिलेगी अभी सुनने को, लेकिन इसके अलावा भी हैं। तत्व विवेचनी टीका है सेठ जयदयाल गोयंतका जी की, साधक संजीवनी टीका है राम सुखदास जी महाराज की। और आपको टीका इतना पढ़ने में ज़्यादा नहीं मन लगता है तो श्लोक पढ़ो, उसका अर्थ पढ़ो, कम से कम इतना तो पढ़ना शुरू कर दो। अध्येष्यते, ऐसा लिखा हुआ गीता जी के 18वें अध्याय में, अध्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मति। भगवान ने कहा जो ज्ञान यज्ञ करना चाहे गीता का अध्ययन करे, ज्ञान यज्ञ रोजाना करे। और भगवान के इन परम भक्त जयदयाल गोयंतका जी के जो सेवक थे घनश्याम दास जी महाराज, इनका समर्पण ऐसा था कि बस गीता प्रेस के लिए ही समर्पित हो गए, अपनी दुकानदारी बंद कर दी इन्होंने। और रात दिन सेठ जी के साथ रहते थे। तो उन्होंने बताया कि सेठ जी के अंदर से दैवी वाणी प्रकट होती है और वो कहीं मिलती नहीं है, ऐसे ऐसे दिव्य अर्थ बताते हैं। तो एक दिन सेठ जी ने अर्थात जयदयाल गोयंतका जी ने कहा कि घनश्याम, और राम सुखदास जी को भी कहा था कि एरका घास के द्वारा द्वारकाधीश भगवान ने तार दिया था द्वारका वासियों को। एरका घास याद शायद नहीं आया हो, जिसके द्वारा द्वारकापुरी के लोग आखिर में समाप्त हुए थे, शरीर पूरा हुआ था। एरका यज्ञ किया था तो एरका घास वहाँ मूसल का चूर्ण से पैदा हुई थी, जब मूसल का चूर्ण फेंका गया उसी से एरका घास हुई। तो लोगों ने तो ये देखा कि मार काट हो गई उससे, लेकिन जयदयाल गोयंतका जी ने बताया कि एरका घास के द्वारा भगवान ने अपने सब यदुवंशियों का उद्धार कर दिया, तार दिया।
और भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को अपने लीला के समापन में सरयू मैया के जल से तार दिया। और इसी तरह से मैं कृष्ण की कृपा से गीता के सत्संग के द्वारा सबका उद्धार करने के लिए गीता की दिव्य वाणी के द्वारा मुझे प्रभु ने भेजा है उद्धार करने के लिए। ऐसा अद्भुत उनका स्वरूप था। और महाराज, अब जैसे मैंने बताया कि तपस्या का स्वरूप मिलकर जो उनके जीवन में तपस्या थी, वो तपस्या मिली राम सुखदास जी को। कर्मठता मिली घनश्याम दास जालान को। क्रिया शक्ति प्रकट हुई सेठ जयदयाल गोयंदका जी की जो क्रिया शक्ति थी अर्थात कर्मठता थी, वो घनश्याम दास जालान के अंदर प्रेस के लिए ऐसे कर्मठ, ऐसे समर्पण देखने सुनने को नहीं मिलता। उनको देश दुनिया से उस समय कोई मतलब नहीं था, बस प्रेस में लगे रहते थे रात दिन। गीता उस पहले तो गीता का ही काम होता था, बाद में रामायण पुराण भागवत और महाभारत सब बाद में आए, लेकिन सबसे पहले गीता का शुरू किया था, इसलिए गीता प्रेस नाम रखा गया। और उसके बाद कल्याण शुरू हुआ और बाद में फिर बहुत से सनातन धर्म के ग्रंथ छपना शुरू हुए। उतना तो किसी प्रेस में आज तक कभी भी नहीं छपा है। और दैवी शक्ति महाराज उसमें। और जब उन्होंने कहा था ना कि मेरे बाद कौन देखेगा, तो बोले मैं तो रहूँगा ही नहीं, मैं तो आपके सामने जाऊँगा। तो इतना ज़्यादा सेवा में समर्पित थे घनश्याम दास जालान जी कि जब कोई बात होती थी अपने निजी खास सेवक ही नहीं थे, मित्र भी थे, सेवक भी थे, सखा भी थे, सब कुछ उनके लगे हुए हाथ में लगे हुए थे, वो सब काम उन्हीं से हाथ होते। तो वो ऐसे आदत में बुला लेते थे। शरीर जब घनश्याम दास जालान का नहीं था तो आदत में सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते, अरे घनश्याम घनश्याम, मारवाड़ी भाषा में घनश्याम नहीं बोल के घनश्याम बोलते। अरे घनश्याम एक दो बार बोल देते, अरे घनश्याम कहाँ है? घनश्याम तो घनश्याम के पास चला गया। फिर बाद में उनको याद आता था कि अब नहीं है, वो तो उनके पास चला गया। इसी तरह से भक्तों जो भावधारा उत्पन्न हुई, ये मैंने क्रिया शक्ति की बात कहा जो घनश्याम दास जालान के अंदर थी। क्रिया शक्ति, कर्म करने की, कर्मठता की शक्ति घनश्याम दास जालान के अंदर उत्पन्न हुई। और तपस्या की शक्ति जो सेठ जयदयाल गोयंदका जी की तपस्या की शक्ति थी, वो राम सुखदास जी के अंदर प्रकट हुई। और इसी तरीके से जो उनके अंदर छिपा हुआ भगवत प्रेम का भाव था, वो भावधारा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के अंदर प्रकट हुई। जैसे कोई गंगा जी का उद्गम हुआ हो और वो भावधारा बढ़ती गई, तीव्रतर प्रखर होती गई। और जयदयाल गोयंदका जी के माध्यम से वो भाव भक्ति की धारा अनेक प्रकट हुए प्रेम के द्वारा रूप में वो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के अंदर। और ज्ञान उन्हीं गोयंदका जी का राधा बाबा को मिला और भावधारा माध्यम बन गए भाई जी अर्थात पोद्दार जी। जयदयाल गोयंदका के द्वारा ही भाई जी के माध्यम से राधा बाबा को ज्ञान गोयंदका जी के द्वारा और हनुमान प्रसाद पोद्दार के माध्यम से भाव भी उत्पन्न हुआ। ये गीता प्रेस के अद्वितीय महापुरुष हुए। और विलक्षणता की बात ये थी भक्तों कि इन्होंने जाति को कभी नहीं देखा। नहीं तो बहुत लोग ऊंची जात नीची जात करके इसी में फंसे रहते हैं। अब आप सोचो, राधा बाबा शरीर से ब्राह्मण थे, राधा बाबा शरीर से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ऐसे महापुरुष को गुरु माना, पोद्दार जी को, जिनका जन्म वैश्य कुल में हुआ था। और उनके राधा बाबा के घर परिवार, भाई और पिताजी तक नाराज होते थे, क्या कर लिया तूने, घर द्वार छोड़ करके वैश्यों की सेवा करता, और थोड़ा गलत शब्द बोलते। तो उन्होंने कहा, आप लोगों ने मुझे जितने भी संतों से मिलाया
और मैं खुद भी मिला, वहाँ मुझे वो नहीं मिला जो यहाँ मिला है। एक बार राम सुखदास जी को, जो लाल कपड़ा, आप लोग जो दर्शन किए होंगे तो जानते होंगे, देखे होंगे, लाल कपड़ा सन्यासी वाला पहनते थे राम सुखदास जी, और वो बिल्कुल तरुण थे, उस समय 30 साल की अवस्था थी उनकी। और वो जा रहे थे सेठ जयदयाल गोयंदका के पास। सेठ जयदयाल गोयंदका जी गृहस्थ थे, सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, उनके पास जा रहे थे। तो कई सन्यासी लाल कपड़ा वाले बोले, अरे स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? बोले सेठ जी के पास। अरे बोले शर्म आनी चाहिए तुमको, लाज आनी चाहिए तुमको, तुम साधु सन्यासी हो करके गृहस्थ के पास ज्ञान सीखने जाते हो। ऐसा बोला उन्होंने, सन्यासियों ने, कि तुम गृहस्थ के पास ज्ञान सीखने जाते हो, विरक्त सन्यासी हो, लाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको, लज्जा आनी चाहिए। तो स्वामी राम सुखदास जी बोले लज्जा आपको आनी चाहिए। बोले क्यों? बोले आप लोग विरक्त सन्यासी हो ना, लेकिन मुझे कुछ भी संतुष्ट नहीं कर पाए, और न मेरा ज्ञान दूर कर पाए, न मुझे ज्ञान दे पाए। तो लज्जा तो आपको आनी चाहिए कि आपके होते हुए भी हमें गृहस्थ के पास जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं क्यों जाता? यदि आप लोगों से वो ज्ञान मिला होता तो मैं नहीं जाता। और मुझे सेठ जयदयाल गोयंदका जी के पास जाने पर मिला, इसलिए मैं उन्हीं के पास जाता रहता हूँ, और वैसा मुझे ज्ञान, भक्ति, तपस्या, वैराग्य कहीं नहीं मिला। तो अभी हम एक भजन श्रवण कर लें, फिर उसके बाद आपको और बताएंगे। श्री राधे राधे।